जब आप अपने आराध्य को पूरी लगन और समर्पण से प्रेम करते हैं तो एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जितना प्रेम आपने उनसे किया है उससे असंख्य गुना ज़्यादा प्रेम वो आपसे करने लगते हैं। मीरा ने अपने आराध्य से ऐसा ही अटूट प्रेम किया है। मीरा का जन्म एक राजपूत परिवार में राठौड़ वंश में हुआ और वे मेवाड़ के राजकुमार भोजराज की पत्नी बनी। अपनी भक्ति और प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में लगाए वो अपनी सभी सांसारिक कर्तव्यों को करती रहीं। कुछ समय बाद मीरा के पति का असमय स्वर्गवास हो गया और उनके जाने के बाद मीरा पर उनके परिवार वालों का अत्याचार और विरोध खुले तौर पर शुरू हो गया। कृष्ण भक्ति में वे जब साधु संतों के साथ सत्संग करने लगीं, भजन गाती, अपनी धुन में नाचती अपने कृष्ण के लिए, तो ये सब बातें उनके ससुराल पक्ष को अपमानजनक लगीं। उनके कुल की बहू इस तरह राजमहल के बाहर साधुओं के साथ मंदिरों में भजन गाए, ये उन्हें गवारा ना था। उन्होंने मीरा पर कई सारे प्रतिबंध लगाए। उनके देवर महाराणा विक्रमादित्य ने उन्हें जान से मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, ये कहकर कि ये श्री कृष्ण का प्रसाद है। मीरा ने बड़े प्यार से वो विष का प्याला पी लिया। फिर उन्होंने जहरीला सांप एक टोकरी में रखकर भेजा, पर जब वो मीरा को मिला तो वो फूलों से भरा हुआ था। उन्हें राजा के आदेश पर सैनिकों ने नदी में डुबाया, पर नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर छोड़ दिया। ऐसी कई यातनाओं के बाद वे वृंदावन में आकर रहने लगी ताकि वो शांति से अपने प्रियतम को मना सकें। वृंदावन का मीरा मंदिर उन्हीं की याद में बनाया गया है। वृंदावन में वो कई वर्षों तक रही, पर अब वृंदावन में स्थिति ऐसी थी कि भीड़ की भीड़ मीराबाई के दर्शन के लिए आने लगी। देवी देवता तक रूप बदलकर उनके भजन सुनने सत्संग में बैठने लगे, क्योंकि अब मीराबाई वो मीराबाई नहीं रही जो कृष्ण से प्रेम करती है। अब वो मीराबाई है जिससे सकल सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा स्वयं प्रेम करता है। और फिर वो वृंदावन से द्वारिका आ गई। द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में अपने भजन गाती और अपने श्री कृष्ण को दिन भर अपने भजन सुनाती रहती। इतने सालों में जहाँ मीरा ने अपने प्रियतम कृष्ण के प्रेम में बेसुध हो चुकी थीं, कई सारे अनुयायियों के साथ दिन रात अपने प्रियतम को पुकारती रहती थीं, वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ की हालत खराब होती जा रही थी। प्राकृतिक आपदाओं ने अकाल जैसी स्थिति बना दी थी। तब मीराबाई के देवर, जिनके अत्याचारों से तंग आकर मीरा को मेवाड़ छोड़ना पड़ा था, कई ज्योतिषियों के पास गए कि मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, बीमारियां हैं, भूखमरी है, क्या किया जाए। ज्योतिषी ने बताया कि मेवाड़ को एक घनघोर पाप लगा है, किसी भगवान के प्रेमी को प्रताड़ित करने का। राजा समझ गए कि मीराबाई पर किए गए अत्याचारों का फल है ये। उन्होंने आदेश दिया सभी पुरोहितों, साधु संतों सभी द्वारिका जाएं और मीराबाई को मनाकर किसी भी तरह वापस ले आएं। सभी साधु जन द्वारिका पहुंचने लगे मीराबाई को मनाने के लिए। वे सभी वहां जाकर अनशन पर बैठ गए कि जब तक मीराबाई मेवाड़ नहीं चलेंगी हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। ये मीराबाई का अंतिम समय था और तब उन्होंने अपने कमरे से निकलना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वे किसी भी हालत में वापस नहीं जाना चाहती थी। और दूसरी तरफ वे इन साधुओं के अनशन से भी बहुत दुखी थीं। और फिर एक दिन इन सारी चीज़ों से दुखी होकर उन्होंने मंदिर में आरती के बाद अपना अंतिम भजन अपने कृष्ण को सुनाया
वो अंतिम भजन इतना भावपूर्ण था कि उसकी कुछ पंक्तियाँ हम सुनते हैं। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, कछु न जानो बात जगत की, मोहि सहज भाखा दीजे। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे। और यहाँ मीराबाई ने अपने संपूर्ण जीवन की पीड़ा, अपना कष्ट अपने प्रियतम को सुनाया कि तुमने ये क्या चक्र मेरे जीवन में रचा रखा है। बचपन से मेरे दिल में घर बना के बैठे हो, मेरी शादी करा दी मेवाड़ में, फिर पति की मृत्यु के बाद कितनी सारी प्रताड़नाएं मैंने सही, मुझे वृंदावन बुला लिया गया और फिर वहाँ से तुमने मुझे द्वारिका बुला लिया और अब ये बड़े बड़े साधु संत मुझे फिर मेवाड़ लेने आ गए हैं। मैं अब और कहीं नहीं जाना चाहती। वो कहती हैं, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजिए, अब तुम जैसा चाहे मेरी सुध ले लो। मैं इस जगत के प्रपंचों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं नहीं जानती दुनियादारी को, मुझे सहज प्रेम की भाषा में उत्तर दो अपना। और अंतिम पद जो उनके मुख से निकला कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत दीजिए, कि मैं जब आप में लीन हो चुकी हूँ, आप में मिल चुकी हूँ, तो फिर अब मुझे मत बिछड़ने दो। एक नई कहानी बनाकर अब मुझे अपने से दूर मत करो। और मीरा के इस अंतिम पद में इतनी भक्ति और भाव था, जितना असहनीय दर्द था उतना ही असहनीय प्रेम भी था। मीरा बेसुध अपने भजन में लीन थी और मंदिर में एक दिव्य अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से सभी ओर चकाचौंध हो गई, किसी को कुछ दिखाई ना दे, सुनाई ना दे। और उसके बाद जब वो प्रकाश वापस द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गया, तब सबको होश आया। सबने मीरा को बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं थी। उस प्रियतम ने आज मीरा को समेट लिया था अपने अनंत अस्तित्व में। वो जो पहले ही मीरा को मिला हुआ था, वो उस दर्द भरी पुकार को सुनकर तुरंत आ गया था कि मिल बिछड़न मत दीजिए। मीराबाई का एक प्रसिद्ध पद जो इन सारी चीज़ों से पहले उन्होंने लिखा था कि सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध होए, गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना होए। वही मीरा जो कहती थी कि ये मार्ग बड़ा कठिन है, कैसे मैं पहुंचूंगी। मेरा प्रियतम जो गगन मंडल में रहता है, मैं कैसे उसकी सेज तक पहुंचूंगी। वही मीरा अपने प्रियतम की सेज पर आज उनके साथ है। अपने इष्ट के लिए, अपने सद्गुरु के लिए अपनी भक्ति, निष्ठा और प्रेम इतना दृढ़ रखिए कि कुछ भी हो जाए, पर ये रिश्ता जो आपने इनके साथ बनाया है उस पर आँच ना आए। इन सभी कहानियों से वो परमात्मा बताता है हमें कि वो ढूंढने पर मिल ही जाता है, वो बुलाने पर आ ही जाता है। दुनिया की सारी रिवायतें बदलकर वो अपनी प्रीत निभा ही जाता है। जब जिसने उसे पुकारा है वो आ गया है। आपके बुलाने पर अगर नहीं आता तो इसका मतलब आपने अभी उसे पुकारा नहीं। सद्गुरु हमें भी इस प्रेम और समर्पण की भावना से धन्य कर दे। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ। कोई रुके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग
रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुंजान